जय छठी मैया। बज रहे हैं सुबह के 3 और हम सब हो गए हैं तैयार छठ घाट पे जाने के लिए। आज देंगे हम सूर्य देव को अर्घ, उगते हुए सूर्य देव को अर्घ। आज छठ का है आखिरी दिन। अर्घ देने के बाद आज हमारी पूजा हो जाएगी संपन्न और आज मिलेगा प्रसाद खाने के लिए। तो लगभग हम सब तैयार हैं, बस दौरा और सूप सजाना बाकी है। वो भी हम जल्दी जल्दी में लगे हैं क्योंकि छठ घाट पे इतनी भीड़ होती है कि हमें जगह नहीं मिलती कि हम अपना सूप रख सकें। आखिर छठ पूजा है ही त्यौहार इतना क्या कहें फेमस, या इनकी महिमा छठी मैया की कि हर कोई ये व्रत रखता है और बहुत भीड़ होती है और इतनी भीड़ सिर्फ छठ घाट पे ही देखने को मिलती है। जो लोग छठी मैया का व्रत रखते हैं वो आदमी अपने सर पर पगड़ी बांधते हैं और नियम के अनुसार धोती पहन के अर्घ दिया जाता है और औरतें अपने सर पे आंचल ढक के घाट पर जाती हैं या अर्घ देती हैं। उसी के अनुसार दोनों पगड़ी बांध रहे हैं। पता नहीं सही है या गलत, पर अभी तो ठीक ठाक ही दिख रही है और मेरा बेटा भी सीख रहा है साथ साथ में। और ये अच्छा है, बच्चे अभी से सीखेंगे तो आगे ये संस्कार और रीति को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि छठ की जो परंपरा है वो कभी ख़त्म ना हो। मेरे बच्चे, उनके बच्चे, हर जनरेशन ये परंपरा चलती रहे और छठ घाट पे लोग जाते रहे, छठी मैया की पूजा करते रहे। ये छठी मैया की परंपरा कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसी के अनुसार मैं अपने बच्चों को आज से ही सब कुछ सिखाती हूँ। जय छठी मैया। छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। चल। बज रहे हैं सुबह के 4। सारी गलियां, रास्ते सब सुनसान है, सब सो रहे हैं। और जो लोग छठ पूजा करते हैं वो इस वक्त उठ के चलते हैं छठ घाट की तरफ, जहां हम करते हैं सूर्य देव के उगने का इंतज़ार। यही है कृपा छठी मैया का। ये हम पहुंच गए छठ घाट। अंधेरा है अभी और हमें लगा लोग हमें कम मिलेंगे या भीड़ कम होगी। मैं अपने आंचल से दिए को छुपाए हुए, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी और ये दिया जलता हुआ घर से छठ घाट तक लेके जाते हैं। ये देखिए, मुझे लगा शायद हमें कोई भी नहीं मिलेगा, पर हमसे पहले भी आने वाले बहुत से लोग थे। ये मेरे लड्डू गोपाल, इन्हें मैंने पहनाया है क्रीम कलर का स्वेटर और सुबह सुबह इन्हें भी ले आई हूँ मैं छठ घाट पे और लग रहे हैं बड़े ही क्यूट। छठ घाट की खूबसूरती और मेरे लड्डू गोपाल की खूबसूरती दोनों ही कमाल की है। और मैं बैठ के कर रही हूँ सूर्य देव का इंतज़ार और निहार रही हूँ कभी अपने लड्डू गोपाल को तो कभी ये सजे हुए सूप दिए। बहुत खूबसूरत लगते हैं सुबह का नज़ारा। बज गए हैं 5 और अभी तक सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे। और ये सारी सुहागन औरतें पानी में खड़े होके हाथ में दिया, तो किसने लिया है नारियल, तो किसने लिए हैं केले, जो जिसका है वही लेके वो कर रहे सूर्यदेव का इंतज़ार। आज पूरे 3 दिन का व्रत जो शुरू हुआ था और 4 दिन से जो छठ की तैयारी से लेके आज तक शुरू हुआ था, उन सब की पूजा आज सूर्य देव को अर्घ देने के बाद संपन्न हो जाएगी। कहते हैं 36 घंटे का निर्जल व्रत, लेकिन देखा जाए तो ये 36 घंटे से भी ज़्यादा का हो जाता है, जहाँ हम एक घूंट पानी भी नहीं पीते और छठी मैया की पूजा में कोई कसर नहीं छोड़ते। साफ़ सफाई से लेकर नए कपड़े, चूड़ियाँ, सजने संवरने का सामान, ये पूजा का सामान, ये दिए,
घी की बाती, अगरबत्ती सब इकट्ठा करने में। इस त्योहार को मनाने का एक अलग ही नो दिमाग में कहिए कि मज़ा आता है या बहुत अच्छा लगता है या एक्साइटमेंट होती है, या कहिए हम लोग छठ पूजा से बहुत ही इमोशनली अटैच होते हैं। एक एक सफाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर अगले दिन होता है खरना, जिसमें भी हम पूरे दिन भूखे रहते हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, और वो भी सिर्फ खीर और रोटी। वो खा के फिर अगले दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। उस दिन से लेके आज तक ये देखिए, आसमान में सूर्यदेव की किरणें कहीं भी नहीं दिख रही हैं। बज गए हैं 5:30, पर अभी तक सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे। पर हाँ, सब खड़े हैं इसी इंतज़ार में कि सूर्य की एक किरण या एक लाली दिखाई दे जाए तो हम उनको दे अर्घ। कई लोग पूछते हैं कि ये व्रत किसके लिए होता है, तो मैं कहूँ तो ये व्रत होता है अपने लिए, अपनों के लिए, अपने सुख के लिए, अपने बच्चों के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, जीवन में सारे सुख पाने के लिए। जिन औरतों के पास संतान नहीं होती, वो छठी मैया से संतान मांगती हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि छठी मैया से आपने कुछ मांगा हो और वो मुराद पूरी ना हुई हो। तभी तो हमारी श्रद्धा छठी मैया की तरफ इतनी ज़्यादा है। सभी नियमों का पालन करते हुए ये सब औरतें और आदमी भी ये व्रत करते हैं। हम इस पर्व को महापर्व कहते हैं। पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं कि हाँ, छठ पूजा आएगी तो हम ये काम करेंगे, छठ पूजा आएगी तो हम नई साड़ी लेंगे। बाकी त्योहारों में हम फिर भी पुरानी साड़ी पहन लेते हैं, पर छठ पूजा में हम सब के शरीर पर नए कपड़े होते हैं, बिल्कुल नए, और उन साड़ी के मैचिंग अच्छी अच्छी खूबसूरत चूड़ियाँ, बिंदी और श्रृंगार का सामान हम सब इसी त्यौहार में लेते हैं। बाकी त्यौहार में हम एडजस्ट कर लेते हैं, पर इस त्यौहार में हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। हम पूरी तैयारी करते हैं अपने बच्चों से लेके सबकी। तभी तो इस त्यौहार को हम महापर्व कहते हैं। साल का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे ज़्यादा खुशियाँ, शांति, दिल को तसल्ली देने वाला त्यौहार। जय छठी मैया। खूबसूरत साड़ी में लिपटी हुई, नाक से लेकर पूरे सर तक अपनी मांग को सिंदूर से भरी हुई ये सुहागनें कितनी खूबसूरत लगती हैं। और इस ठंडे पानी में कोई 4 बजे से खड़ा है तो कोई 4:30 बजे से, कोई 5 बजे से, कोई 5:15 बजे से, कोई 5:30 बजे से, और अब बज गए हैं 6, फिर भी सूर्यदेव ने अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। आज के दिन वैसे भी सूर्यदेव लेट ही आते हैं, और आपको तो पता है हमारे दिल्ली में पोल्यूशन का हाल क्या है। अभी भी देखिए 6 से ज़्यादा बज रहे हैं, पर सूर्यदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे, और उन्हीं के इंतज़ार में हम दिए जलाए, अपने सूप डाल को सजाए हुए बैठे हैं कि एक किरण दिखाई दे तो हम अपने सूर्यदेव को अर्घ दें। बहुत सारी मन्नतें, बहुत सारी खुशियाँ हम मांग के सब अपने अपने मन में बैठे हैं और कर रहे हैं सूर्यदेव का इंतज़ार। यही है छठी मैया की महिमा। जय छठी मैया।
बज गए हैं 6:30 और सूर्य देव ने दे दिए हैं दर्शन। पेड़ के पीछे है इसलिए मैं कहीं अपने फ़ोन में कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, बट सूर्य देव निकल गया। आपको उजाले से समझ में आ रहा होगा। और ये भीड़ उमड़ पड़ी है, सब देना चाहते हैं सूर्य देव को जल, जितनी जल्दी हो सके। जो लाली होती है सूर्य देव की, उस लाली को दिया जाता है अर्घ। तो सब इसी ओड़ में लगे हैं कि कौन जल्दी दे दे और सबको अर्घ देना है। और ये जो उमड़ी हुई भीड़ है, ये सिर्फ छठ घाट पे ही देखने को मिलती है। जय छठी मैया। जाओ जो करना है। चलो बनाओ आप वीडियो। खाना भी अच्छा बना एक अंदर में आपण हम आता ना आपण काय बा सुपली का बा सुपली भाई हम सूर्य देव को जल देने के बाद किया जाता है छोटा सा हवन। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ थोड़ी सी रीति अलग हो जाती है, पर जिसके यहाँ जैसी, बस सूर्य देव और छठी मैया की करनी है हमने पूजा। जय छठी मैया। जल गिरा दो, फूल गिरा दो, वहीं गिरा दो। वो आंटी का भी उठा लो कलश, आंटी वाला भी कलश उठा लो। प्रसाद ले लो। बाबू को सोना का यहाँ देखा मैंने कुछ नया। अर्घ देने के बाद इन्होंने अपना आंचल फैला दिया और उस आंचल पे बोला बच्चों को और सबको डांस करने के लिए, और साथ में बज रहा था ढोल। मैं इतने सालों से छठ पूजा कर रही हूँ, पर मैंने ये चीज़ पहली बार देखी है। शायद इनकी कोई मन्नत होगी, या शायद कुछ इनके यहाँ रीत होगी जो ऐसा होता होगा, पर ये मैंने पहली बार देखा है जब किसी ने व्रत
ख़त्म करने के बाद या अर्घ देने के बाद अपना आंचल फैला के उस पे बोला हो डांस करने के लिए। ये भी शायद छठी मैया की कोई रीत होगी। जय छठी मैया। हो गई हमारी छठ पूजा यहाँ पे संपन्न। दूसरा अर्घ देने के बाद जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इस वीडियो में बताया था, अर्घ देने के बाद हम सब ने अपने मुंह में प्रसाद डाल लिया है और कहीं ना कहीं थोड़ा पानी पी लिया है और सबको मिल गई है राहत और सब मना रहे हैं खुशियाँ इस बात की कि अगले साल फिर आएगी छठ पूजा और फिर करेंगे हम तैयारी। यही धूम मचेगी, यही व्रत रखने का सिलसिला और शायद इससे भी अच्छी और तैयारी होगी। करते हैं छठी मैया को प्रणाम और कहते हैं कि अगले साल फिर आना और हमें ये मौका देना कि हम छठ पूजा कर सकें और इस रीत को हर साल सालों साल निभा सकें। जय छठी मैया। अरे कुछ रखे नहीं। हेलो अभी तो घाट पे घर पे स्विमिंग करना चलो बाथरूम में। यार हमको तो प्रसाद नहीं खिलाया। हाँ?